क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने की बेशकीमती नागमणि की रक्षा। शहर बीकानेर से है। इस घटना को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर के पास में ही बहुत घना जंगल था और उस जंगल में हजारों साल पुराना एक शिव मंदिर बना हुआ था और इस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन शिव पूजन करने के लिए प्रतिदिन आया करते थे। यह मंदिर जंगल के अंदर होने के कारण लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम हुआ करता था, परंतु इस मंदिर में बहुत पुरानी मान्यता होने के कारण यहाँ एक इच्छाधारी नागिन प्रतिदिन पूजन के लिए आया करते थे। और इसी दौरान एक दिन एक शैतान सपेरा यहाँ घूमते घूमते अचानक से आ जाता है और वो देखता है कि मंदिर के अंदर शिव जी की मूर्ति के पास से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। यह देख कर के सपेरा जब अंदर चला जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत सुंदर नागमणि चमक रही थी। यह देख कर के सपेरा चौंक जाता है और वहाँ से यह देखकर अपने घर को लौट आता है। परंतु अगले ही दिन सपेरा अपनी बीन को साथ में लेकर के और जंगल को निकल जाता है और इस बार वह अपने कई साथियों को साथ में लेकर के जाता है और वहां पहुंचकर सपेरा उन सब को समझा देता है। जैसे ही नाग प्रतिदिन की भांति इस मंदिर में पूजन के लिए आता है तो वह अपनी नागमणि को भगवान शिव जी के प्रतिमा के पास रखकर पूजा के लिए फूल लेने के लिए बाहर चला जाता है और सपेरा यह सारा दृश्य एक पेड़ के पीछे छिप करके देख रहा था। नाग जब फूल लेने के लिए जंगल में कुछ दूर अंदर तक निकल जाता है तो वह सपेरा मौका देख करके मंदिर के अंदर चला जाता है और वह जैसे ही नागमणि को हाथ लगाता है तो उधर नाग को पता चल जाता है कि कोई नागमणि को छू रहा है और नाग वहां से दौड़ा दौड़ा आता है और जब नाग मंदिर के अंदर आ जाता है तो सपेरे को देख करके नाग बहुत गुस्सा करता है और इधर सपेरे और नाग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दिया और बीन बजा करके नाग को शांत कर दिया और शांत करके नाग को वहां तुरंत मार देता है। जब नाग की मृत्यु हो जाती है तो यह बात उस नागिन को अचानक से पता चल जाती है और जब नागिन को यह बात पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी शिव मंदिर की तरफ आ जाती है और जैसे ही शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वह सपेरे को देख करके बहुत क्रोधित होती है और सपेरे की नज़र जब उस नागिन पर पड़ती है तो सपेरे को लगता है कि नागिन अब बहुत क्रोध में है और ये अब मुझे नहीं छोड़ेगी। यह सब देख करके सपेरा अपने साथियों को साथ में लेकर के और वहाँ से भाग जाता है, परंतु वह नागिन अपने मरे हुए नाग के पास जा कर के बहुत जोर से रोती है और अपना फन शिव जी के सामने पटक पटक करके शिव जी से कहती है कि हम आपकी शरण में रहते हैं और आपने ही हमारे नाग की मृत्यु करवा दी। और नागिन बोली कि मेरा इस संसार में अब इस नाग के सिवा और कौन है। तभी नागिन ने नागमणि उठाई और नाग के उस जगह पर लगाई यहाँ पर नाग को चोट लगी थी। जैसे ही वो नागमणि नाग के शरीर से स्पर्श होती है तो वह नाग धीरे धीरे पुनः जीवित हो जाता है और फिर वह दोनों बैठ करके वहाँ शिव जी से प्रार्थना और आराधना करते हैं और उसी मंदिर में बैठ करके उस बेशकीमती नागमणि की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।